एक और बार स्वागत है हमारा और आपका यूट्यूब चैनल क्वांटम क्विप्स पे। तो आज का लेक्चर होने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और यह है लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो पहले जाके उसको देख के आओ, फिर इस वाले वीडियो में आओ तो बेहतर समझ में आएगा। तो आज हम यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है अ पॉजिटिव चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन द प्लेन XY at the position vector this per I and J are the unit vectors and find the vector of electric field strength E वेक्टर पूछा गया है। कहाँ पे? इस पॉइंट पे। तो बच्चों ये वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है 1/4πε0 चार्ज Q, ऊपर में आएगा बच्चों r माइनस r0 का वेक्टर, नीचे आएगा बच्चों r माइनस r0 का मैग्नीट्यूड और उसका क्यूब। ये आ जाएगा बच्चों हमारा नीचे में। तो चलो पुट कर लेते हैं बच्चों। ये आ जाएगा तुम्हारा 9 × 10⁹ चार्ज दिया गया है तुम्हारा 50 माइक्रोकूलम, तो वो आ जाएगा 50 × 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पे है बच्चों r और r वेक्टर का डिफरेंस। तो r और r वेक्टर का डिफरेंस देखो बच्चों, एक बार डायरेक्टली करता हूँ। यहाँ पे r है 8i कैप 2i कैप, माइनस करेंगे तो क्या 6i कैप आएगा? जी हाँ सर आएगा। नेक्स्ट करते हैं, चलो यहाँ पे है -5, यहाँ पे -3, तो क्या 8 आएगा बच्चों? जी हाँ सर 8 भी आएगा, तो -8j कैप। और नीचे में क्या आएगा? नीचे में आएगा mod 6i कैप -8j कैप का होल क्यूब। अभी बच्चों इसका मोड पहले निकाल लेते हैं कि 8i कैप -6j कैप। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के लिए बच्चों वेक्टर्स अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा √8 का स्क्वायर प्लस ऑफ -6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारा 64 प्लस 36। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों तुम्हारा √100 यानी कि आ जाएगा 10। तो बोलो बच्चों यहाँ पे क्या आया एक्चुअली में? यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया तुम्हारा 9 × 50, तो यहाँ से तो हो गया 5 9 45 यानी कि 450, 10⁹ और 10⁻⁻6 ये हो गया तुम्हारा बच्चों 10 क्यूब। और यहाँ पे बच्चों तुम्हारा वेक्टर जो था 6i कैप -8j कैप, और नीचे में है बच्चों ये तो 10 आ गया उसका होल क्यूब यानी कि 10 का होल क्यूब। तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आया कितना 450 इंटू दिस। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आया बच्चों वो आया तुम्हारा 450। अच्छा इसको अगर तुम मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, सही है। तो ये मैग्नीट्यूड आया था कितना 10, तो इसको तुम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इतना वोल्ट पर मीटर, यानी कि तुम लिख सकते हो 4.5 × 10 क्यूब वोल्ट पर मीटर। ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा आंसर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों आ गया सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला गया है? 2 point charges q and -3q are placed at some distance apart. If the electric field at the location of q is E, then at the locality of 3q is। अच्छा इसका मतलब बोला गया है कि मेरे पास एक चार्ज था q और एक चार्ज था -3q, इसके बीच में कुछ सर्टेन सेपरेशन था, हम लोग L मान लेते हैं। इस पॉइंट को नाम A दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम B दे देते हैं, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा R मान लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी बोला गया है कि तुम्हारा बोला गया है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q, मतलब A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अच्छा बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे सकता है? यही दे सकता है ना, कोई और चार्ज तो नहीं है चारों तरफ। तो ये इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा बच्चों? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि E बोला गया है कितना आएगा? -3q के लिए आएगा, है ना। सो ये आएगा अच्छा नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, इसे वेक्टर क्वांटिटी है याद रखना। साइन हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन हम लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव के लिए डायरेक्शन इस तरफ ही होगा, इस तरफ ही होगा। तो वो हो जाएगा तुम्हारे बच्चों 1/4πε0 3q/r²। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अभी बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, वो पूछा गया है। अभी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे सकता है, ये दे सकता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आएगा, ई डैश मान लेते हैं, वो आएगा तुम्हारा 1/4πε0 Q/r²। वेरी गुड। तो अभी बताओ कि अगर ये तुम्हारा E है तो क्या E/3 को हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं Q/4πε0 r²? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या यही यहाँ पे आया है? हाँ सर बिल्कुल आया है। तो क्या E डैश मेरा E/3 आ गया? हाँ सर आ गया। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी E/3। हो गया ना बच्चों? इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों आ गया एक थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तुमको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत में डालेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आया है, इस टाइप का क्वेश्चन इस चैनल पे पहली बार है। ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें फील आएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा क्वेश्चन होते हैं। देखो ये क्वेश्चन जेईई मेंस का 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं बच्चों, हम लोग सोचते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ही तरीके तुक्के लगाने होते हैं, ट्रिक्स लगाने होते हैं, बस हो जाते हैं। लेकिन बच्चों वो ट्रिक्स लगाने वाला क्वेश्चन 1, 2 या 4, 5 ही होते हैं। बाकी सब क्वेश्चन में बच्चों तुम लोगों को एक्चुअल फिजिक्स आने चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन उसी तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे एक्चुअल फिजिक्स में आने चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। 2 point charges Q1 equals to √10 microcoulomb and Q2 equals to -25 microcoulomb are placed on the x-axis at x equal to 1 meter and x-axis x equal to 4 meter respectively। इसका मतलब बोला गया है कि मेरे पास ऐसा x एक्सिस है और ऐसा y एक्सिस है। तो यह है बच्चों 2 पॉइंट्स, x इक्वल टू 1 मीटर का पॉइंट और यह है x इक्वल टू 4 मीटर का पॉइंट। यहाँ पे एक चार्ज बैठा है जो कि है तुम्हारा Q1 और यहाँ पे एक चार्ज बैठा है जो कि है तुम्हारा Q2। ये दो चार्ज वहां से यहाँ पे बैठा हुआ है और y इक्वल्स टू 3 पॉइंट मान लो यहीं कहीं पे होगा। ये तुम्हारा y इक्वल्स टू 3 पॉइंट है। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। अभी देखो Q1 जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब Q1 यहाँ से जो भी फोर्स डालेगा, जो Q1 यहाँ से जो भी फोर्स डालेगा वो तुम्हारा इस साइड पे सीधा चला जाएगा। और Q2 यहाँ पे जो भी फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा बच्चों वो इस तरीके से इधर को आएगा। ये तुम्हारा आएगा बच्चों E2। सही है। तभी E1 और E2 क्या होगा वो एक बार सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो E1 जो होगा बच्चों वो होगा Q1/4πε0 r²। अच्छा R क्या है, यहाँ पे ये R1 और यहाँ पे ये R2। R1 क्या है बच्चों, R1 है √(d² + d²) यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि √10। R2 क्या है बच्चों, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 5, है ना। तो E1 आ जाएगा बच्चों Q1 का वैल्यू कितना था, √10 माइक्रोकूलम और 1/4πε0 होता है 1/4πε0 √10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r² यानी कि 10 का स्क्वायर। तो ये 10 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों 9 × 10⁹ × √10 × 10⁻⁻5 कर देते हैं इसको, है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों 9√10 × 10⁴ दैट्स वोल्ट पर मीटर। ये आ जाएगा E1, है ना। अभी देखो बच्चों E1 अगर मैं इसको थीटा कह लेता हूं तो बच्चों ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग 2 कंपोनेंट में बांटेंगे। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे आएगा E1 cos थीटा
और इधर को आएगा बच्चों E2 E1 साइन थीटा, है ना, सही है बच्चों। तो E को अगर हम दो कंपोनेंट में बांटेंगे तो देखो एक आ रहा है नेगेटिव के डायरेक्शन पे, नेगेटिव x के डायरेक्शन पे, तो दूसरा आ रहा है पॉजिटिव y के डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे बच्चों जो होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो हम लोग E1 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आएगा Ex का कंपोनेंट i कैप प्लस Ey का कंपोनेंट j कैप, ये होगा बच्चों। तो इसका मतलब ये, अच्छा पहले cos थीटा और sin थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला है तुम्हारा ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये वाला डिस्टेंस है √10, ये वाला है 1, ये वाला है 3। तो तुम्हारा cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा सर आ जाएगा मेरा बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि 1/√10, और sin थीटा कितना आएगा सर, sin थीटा आ जाएगा मेरा 3/√10, एकदम सही बोला आप लोगों ने। तो यहां से आ जाएगा देखो 9√10 इंटू 10⁴ इंटू cos थीटा है x की कंपोनेंट पे, तो वो आ जाएगा तुम्हारा 1/√10, और वो होता है माइनस की डायरेक्शन पे, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव पे है। और y कैप के लिए आ जाएगा बच्चों तुम्हारा 3/√10 यानी कि 9 इंटू √10 इंटू 10⁴ इंटू 3/√10, इतना j कैप। तो √10 यहाँ से कैंसिल हो गया, √10 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अगर हम लोग 9 इंटू 10⁴ को कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा बच्चों तुम्हारा 3j कैप माइनस, सॉरी 9 कॉमन है, अच्छा 3j कैप माइनस ओनली i कैप, ये आ जाएगा मेरा E1 वेक्टर की फॉर्म में। अभी करते हैं बच्चों E2, है ना, अभी करते हैं बच्चों E2। अच्छा E2 को यहां पे कर लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, पहले ही बोल रहा था ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुमको ला के देगा फिजिक्स में। हाँ चलो E2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो E2 क्या आएगा बच्चों, E2 यहाँ से आ जाएगा, देखो ये है 25 माइक्रोकूलम और ये 1/4 पे एप्सिलॉन होता है, तो मैं इसीलिए इसको 9 इंटू 10⁻⁹ कर दिया, 25 को मैंने 25 कर दिया इंटू 10⁻⁻6 कर दिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस था तो वो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अच्छा चलो 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो 5 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये आ गया बच्चों तुम्हारा 9 इंटू 10⁵, है ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो एक आ जाएगा दिस साइड और दूसरा आ जाएगा दिस साइड, है ना। तो अगर ये तुम्हारा θ1 है मान लो, तो ये तुम्हारा अगर θ2 है तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा θ2 कहलाएगा, है ना। तो इस साइड ये ब्रेक होके आ जाएगा E2 cos θ2 और ये आ जाएगा तुम्हारा E2 sin θ2, नहीं ऊपर को नहीं नीचे को, ये आ जाएगा E2 sin θ2 से। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों इसको एक बार नोट कर लो पॉज करके, हाँ मैं इसको मिटाने वाला हूं अभी, नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा। तो E2 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दिस i कैप एंड दिस j कैप। अच्छा यहाँ पे i कैप पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पे cos थीटा कितना आएगा बोलो बच्चों, सर यहाँ से cos थीटा आएगा 4/5, वेरी गुड। तो यहाँ पे cos थीटा आएगा 4/5, यानी कि आएगा 9 इंटू 10³ इंटू 4/5 i कैप, और j आएगा माइनस पे यहाँ पे, हाँ तो j आएगा माइनस पे, तो ये आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 10³ इंटू ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारा साइन थीटा मतलब आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारा 3/5। हाँ सर आ गया, 3/5 आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों तुम्हारा, अगर 9 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई 5 को कॉमन ले लेते हो तो 4i कैप माइनस 3j कैप। अभी दोनों फील्ड को ऐड करना है क्योंकि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड दोनों मिलके देगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वो, तो कितना आ रहा है देखो, दोनों को ऐड करते हैं। हाँ अच्छा, ऐड करने के लिए इसको भी 9 इंटू 10³ भी बना लो, नहीं तो नहीं होगा। हाँ तो इसको 9 इंटू 10³ भी बना लो, नहीं तो 10² बना लो इसको। तो ये आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 10² मैंने बाहर ले लिया। अच्छा देखो सबका 10² बाहर है तो सिर्फ 10² को बाहर ले लेते हैं। हाँ तो इधर आएगा बच्चों 27j कैप और
माइनस 9 आई कैप, और बच्चों इसके लिए आएगा तुम्हारा, शायद यहाँ पे तुम लोगों को नहीं दिखेगा, नहीं यहाँ पे करता हूँ। अच्छा मैं क्वेश्चन ऊपर को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन अभी तक नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हो तो पॉज करके कर लेना। क्वेश्चन को एक बार मिटा देता हूँ। तो देखो ये क्या होगा, तो इसको मैंने सिर्फ 10 स्क्वायर को बाहर लिया तो ये आ जाएगा 27 जे कैप, और अंदर आएगा माइनस 9 आई कैप, है ना? और इधर आएगा बच्चों तुम्हारा, इसको कैंसिल करो, 1000 से कैंसिल करोगे तो बच्चों तुम्हें मिलेगा, एक काम करो, इसको 10 स्क्वायर करो, इसको एक और बार कर लो, 9 इंटू 10 स्क्वायर कर लो, इसको 10 डिवाइडेड बाई 5 कर लो, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप कर लो, तो ये कैंसिल होकर 2 बन जाएगा। तो 18 अंदर ले लो, 10 स्क्वायर बाहर छोड़ दो, तो 18 अंदर लोगे तो बच्चों 18 और 4 है ना 72, तो बाहर को अंदर को रहेगा तुम्हारा प्लस 72 आई कैप, 72 आई कैप, और 18 3 जा 54 जे कैप माइनस 54 जे कैप, ये आया है ना? इसके बाद देख लेते हैं, तो 27 से 54 हटाएंगे तो माइनस 27 रहेगा, तो 10 स्क्वायर माइनस 27 जे कैप रहेगा, और 72 से 9 को हटाएंगे तो वो तुम्हारा 63 रहेगा, तो प्लस 63 आई कैप। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ, 27 माइनस पे 63 प्लस पे, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। इसी तरीके का प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड्स में भी आते हैं बच्चों। ये जो कंसेप्ट आया एक बार में समझ में नहीं आएगा, पहली बार कर रहे हो तो सबसे पहले बात तो वेक्टर पूरे अच्छी तरीके से अपने ग्रिप में होने चाहिए। अगर वेक्टर अच्छी तरीके से ग्रिप में नहीं है तो मैं नेक्स्ट कुछ ही दिन में क्लास 11 के लिए वेक्टर्स का लेक्चर अपलोड करूंगा, तो वो वाला देख लेना, और अगर क्लियर है तो एक और बार देख लेना, जितने बार देखोगे उतने अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो वेक्टर कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पे वेक्टर रेजोल्यूशन किए, cos थीटा sin थीटा किस कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं वो बताया, वो एक बार सही तरीके से रिवाइंड करके बार बार देख लेना। अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट में बताना, और तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में रखते हुए हम लोग उसको एडिशन किया, आई कैप के साथ आई कैप और जे कैप के साथ जे कैप। ठीक है बच्चों, तो देख लेना क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा, एक बार में नहीं तो दो बार में नहीं तो 3 बार में समझ में आ ही जाएगा, है ना? अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो बच्चों, आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों तुम्हारा जेईई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बोला गया है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम एंड अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम. It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दिया गया है। बोला गया है इक्विलिब्रियम द एंगल दैट पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल इज, कितना एंगल को बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि क्या है बच्चों, ये है वर्टिकल लाइन। तो पेंडुलम जो है, पेंडुलम मान लो कि इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हो रहेगा, क्योंकि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, मान लिया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे। तो बच्चों इसका चार्ज अगर Q है तो इस डायरेक्शन पे एक फोर्स फील करेगा, है ना, Q इंटू ई। इसका मास अगर m है तो इस डायरेक्शन पे mg का एक्ट करेगा, है ना। अगर वर्टिकल एंगल थीटा है और यहाँ पे अगर उसका टेंशन T एक्ट कर रहा है तो T भी इस दोनों साइड पे ब्रेक हो जाएगा, इस साइड और इस साइड में T ब्रेक हो जाएगा। अगर तुम्हारा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये वाला एंगल T cos थीटा है, वेक्टर वाला कंसेप्ट भैया। ये आ गया T sin थीटा, ऊपर आ गया T cos थीटा, है ना। तो T cos थीटा mg को कैंसिल करेगा, T sin थीटा QE को कैंसिल करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों T cos थीटा दैट इक्वल्स टू तुम्हारा mg और T sin थीटा दैट इक्वल्स टू तुम्हारा QE। अभी दोनों को डिवाइड करेंगे तो टी कैंसिल होगा, 2 नंबर को 1 नंबर से डिवाइड करेंगे रे भैया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो
तो ये आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा और ये आ जाएगा QE/mg। अभी जो जो वैल्यू बोला गया है पुट करो। Q का वैल्यू क्या बोला गया है, कुछ बोला गया है, हाँ फेराइट माइक्रोकूलम बोला गया है। तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6। अच्छा इसका वैल्यू कितना बोला गया है 2000, तो 2 × 10⁻³। अच्छा m का वैल्यू कितना बोला गया है 2 ग्राम, यानी कि 2 × 10⁻³ और g का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, तो ये आ गया बच्चों 10, है ना। अच्छा अभी देखो यहाँ से 2 कैंसिल विथ 2, ऊपर में -6, इसमें 3 और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10 फिर से 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 5 2 = 10 हो गया। तो कितना बन गया भैया, ये बन गया tan θ = 1/2। तो थीटा बन गया तुम्हारा tan इनवर्स हाफ। तो कहाँ है सर, गलत कर दिया आपने, ये तो नहीं है, हाँ है ना 0.5 आ गया आंसर। तो बच्चों ये जो 4 क्वेश्चन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मैं एक छोटा सा चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में, इसको मिटा देता हूं मैं। सबसे पहले देख लो एक बार, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग, याद है कि जब कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे तो एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे कि कहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आ सकता है कि मान लो इधर को एक चार्ज बैठा है, इधर को एक चार्ज बैठा है, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, बताओ इन दोनों पॉइंट्स में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, है ना। तो सेम कूलॉम्स लॉ की फॉर्मेट में हम लोग कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे उसका पोजीशन। वो शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कूलॉम्स लॉ वाला टॉपिक्स आप लोग एक बार देख लो, जहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। तो यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जब तुम्हारा ये दोनों सेम साइन का होगा, अगर पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव, तब जाके बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के मतलब दो चार्ज के बीच में कहीं तुम्हारा जो नल पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 होगा वो लाई करेगा। लेकिन बच्चों अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि यहाँ पे है तुम्हारा +Q1 तो यहाँ पे है तुम्हारा -Q2, तो तुम्हारा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा। तो लाई कहाँ करेगा सर, क्या लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ हो सकता है, क्या राइट हैंड साइड है, हाँ हो सकता है। तो स्पेसिफिकली हम नहीं बता सकते अभी, जब तक ना इन दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, क्योंकि जिस भी साइड पे चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटे होते हैं उस साइड पे तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है +4 माइक्रोकूलम और यहाँ पे दिया हुआ है मान लो -9 माइक्रोकूलम और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा सर, ये छोटा वाला चार्ज है, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से मान लो एक डिस्टेंस दूरी पर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे दोनों चार्ज के लिए बराबर होगा, E1 = E2 होगा। तो E1 क्या है, Q1/4πε0x² और Q2 क्या है, E2 क्या है, Q2/4πε0 24 + x²। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। Q1 क्या है सर, Q1 है +4 माइक्रोकूलम/x², अच्छा साइन हटा दो, और ये है 9 माइक्रोकूलम/24 + x²। माइक्रोकूलम कैंसिल हो गया, दोनों साइड को स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/x, तो ये आ जाएगा 3/24 + x। अभी हम लोग करेंगे वो होगा 48 + 2x = 3x, तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर = x। लेकिन ये 40 सेंटीमीटर कहाँ पे है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ज Q1 या फिर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ज +4 माइक्रोकूलम। ऐसे सॉल्व होंगे जो कि हम लोग इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन करके आए हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं इस टाइप के ऊपर उतना जोर नहीं डाला हूं। इस वीडियो पे मैं कुछ डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आते हैं और जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, वो जरूर देखना बच्चों, क्योंकि पहले हम उसका थ्योरी समझेंगे वहां पे, और वहां पे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग कहेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
कहीं रिंग के ऊपर है तो कहीं डिस्क के ऊपर है, तो उसका भी शॉर्टकट सीखेंगे। सर्कुलर के ऊपर है, सर्कुलर आर्क के लिए क्या होगा, तो बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक उस वीडियो में होने वाला है बच्चों, दमदार वीडियो होने वाला है वो, तो उसके लिए इंतजार करना। और तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को इस वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि क्वांटम क्विज के साथ जुड़े रहना। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।